इस सबके बीच खबर महाराष्ट्र से, जहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी खबर यह कि मातोश्री में उद्धव के नेतृत्व में बैठक हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग इस वक्त जारी, क्योंकि कुछ सीटों पर जो महाविकास आघाड़ी है उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस में टकराव है कुछ सीटों पर। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। इसीलिए अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। कल भी लंबे वक्त तक बैठक चली थी, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत थे, कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले थे और जयंत पाटिल थे एनसीपी की तरफ से। एनसीपी और शिवसेना के बीच, उद्धव के बीच तो सब कुछ नॉर्मल है, सामान्य है। सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, टकराव दरअसल कुछ सीटों को लेकर है। ज्यादातर सीटों पर मामला सुलझा लिया गया है, लेकिन कुछ सीटों पर जो टकराव है वो शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच बताया जा रहा है। राहुल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, लगातार माथापच्ची लोकसभा चुनावों के बाद से ही सीटों को लेकर बातचीत हो रही थी। विधानसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा था, तारीखें घोषित हो गई, 20 तारीख को वोटिंग भी हो जाएगी। सीधा सीधा 1 महीने का वक्त अब बचा है, लेकिन अभी तक सीटों को लेकर समझौता फाइनल नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, आज 20 तारीख है और आज से ठीक 1 महीने पहले महाराष्ट्र में आज से ठीक 1 महीने बाद महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर जो है वोट डाले जाएंगे। महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में माथापच्ची जो है वो लगातार चल रही है। मुंबई के नरीमन पॉइंट में स्थित ट्राइडेंट होटल में शनिवार को देर रात तक महाविकास आघाड़ी की बैठक चली। बताया जा रहा है कि 10 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन कुछ सीटों पर पेच जो है वो फंसा हुआ है और महाविकास आघाड़ी में खासकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच जो है वो विवाद अब जो है धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। और इसी विवाद को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे ने अपने तमाम जो वरिष्ठ नेता है, संजय राउत, अनिल देसाई के अलावा कुछ विधायक और कुछ सांसदों की बैठक जो है मातोश्री में बुलाए हैं। अब से कुछ ही समय पहले संजय राउत और अनिल देसाई बैठक से निकल कर गए हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया से कुछ नहीं कहा। लेकिन बैठक में जाने से पहले संजय राउत ने इतना जरूर कहा है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि महाविकास आघाड़ी में विवाद है, लेकिन कुछ अंदरूनी बीमारी जो है वो जरूर है। उसके लिए एमआरआई और सीटी स्कैन जो है वो करना जरूरी है। आपको बता दें कि ये विवाद महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच 12 सीटों को लेकर विवाद जो है वो है। 12 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। शिवसेना यूबीटी विदर्भ की कम से कम 12 सीटें जो है वो चाहती है और कांग्रेस 8 से ज्यादा सीट देने पर जो है तैयार नहीं है। अब विवाद जिन 12 सीटों को लेकर है, इसे समझने के लिए 2019 के विधानसभा चुनाव को देखना होगा, जब शिवसेना और भाजपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था और कांग्रेस एनसीपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था। तो शिवसेना ने विदर्भ की 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनका मुकाबला सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से था। तो दोनों पार्टियां जो है इस पर दावेदारी कर रहे हैं और यही जो पेच है वो फंसा हुआ है। गुरुवार को एक बैठक जो है, क्या पेच इसलिए भी फंसा हुआ है राहुल, क्योंकि हाल ही में जिस तरह के चुनाव हुए उसमें महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में कांग्रेस बहुत मजबूती से उभरी है। यहां तक कि एक सांसद तो कांग्रेस का बागी चुनकर पहुंचा संसद में और बाद में उसने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया। बहरहाल बने रहिए, लगातार आपसे बात हम करते रहेंगे।